हेलो एवरीवन। टुडे वी विल टॉक अबाउट एज ऑफ रिवाइवल। इस वीडियो में हम एज ऑफ रिवाइवल के जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं और उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्टेड प्रिंटिंग फर्स्ट टाइम। जो सबसे पहले प्रिंटिंग थी वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी। कैक्सटन की प्रिंटिंग प्रेस सुना होगा आपने, लेकिन वो बाद में आई थी। ये सबसे पहले थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। 1450 जॉन गुटेनबर्ग यूज्ड मूवेबल प्रिंटिंग इन यूरोप। जो मूवेबल प्रिंटिंग थी वो कब स्टार्ट हुई थी? 1450 में जॉन गुटेनबर्ग ने यूरोप में। अब है 1476। विलियम कैक्सटन ने जो थी वो इंग्लैंड की, स्पेशली वो तो यूरोप की थी, लेकिन स्पेशली अगर इंग्लैंड की बात करें तो जॉन कैक्सटन 1476 में। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आता है कि 95 थीसिस जो वर्क है किसने लिखा? मार्टिन लूथर। बीइंग प्रोटेस्टेंटिज्म 95 पोएम्स। अगेंस्ट चर्च ग्रिड किसके अगेंस्ट लिखा था? जो चर्च में जो करप्शन है उसके अगेंस्ट, एक टाइप से रिलीजियस बोल सकते हो वर्क। जॉन कैल्विन स्टार्टेड कैल्विनिज्म। ब्यूबोनिक प्लेग हेल्प टू स्प्रेड रिफॉर्मेशन बिकॉज चर्च वाज अनएबल टू स्टॉप लव्ड वंस डेथ्स। अब ये ऐसे ऐसे वर्क जो रिलीजियस राइटिंग्स थी, एक टाइप से एक अटैक था रिलीजन के ऊपर, चर्चिज वगैरह के ऊपर। क्यों आया था? क्योंकि जो प्लेग था उसमें लाखों लोगों की डेथ हो गई थी, और जो चर्च है या जो प्रीस्ट वो पहले बोलते थे कि हम सेवियर हैं लोगों को बचाने के, लेकिन उस टाइम पे लाखों लोग मर गए थे। लोगों का जो विश्वास था वो उठ गया था, इसलिए जो इन्होंने था इफेक्ट किया था इस चीज़ को। जो जैसे 95 थीसिस था लूथर का, या और ऐसे बहुत सारे वर्क्स हैं जो उस टाइम पर आए हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्रोज ड्यूरिंग दिस टाइम। जो प्रोज डेवलपमेंट था वो स्टार्ट हुआ था रिवाइवल एज में। 1455 से 1485 से वॉर ऑफ रोजेज आपने सुना होगा, दो रॉयल फैमिली के बीच में था। किसको लेकर? जो क्राउन है उसको लेकर। यॉर्क्स एंड लैनकेस्टर्स। यॉर्क्स किसको बोलते हैं? व्हाइट रोज को। लैनकेस्टर बोलते हैं रेड रोज को। फाइट फॉर थ्रोन, ये थ्रोन के लिए लड़ रहे थे। क्या थे? यॉर्क और लैनकेस्टर डिस्टेंट कजन्स थे, आपस में से कजन्स थे ये। हेनरी एट्थ, आपको पता है क्वीन एलिजाबेथ से पहले किसका रूल था? हेनरी एट्थ का। वो किंग बनते हैं, इन दोनों के वॉर में लैनकेस्टर जीत जाते हैं। और जो लैनकेस्टर हैं वो एक यॉर्क जो प्रिंसेस है उससे मैरिज करते हैं, और यॉर्क और लैनकेस्टर मिलकर ट्यूडर डायनेस्टी बनती है, जिसे क्वीन एलिजाबेथ वगैरह जो ये बिलोंग करते हैं। तो यॉर्क्स प्लस लैनकेस्टर्स रॉयल ब्लड मिल के बनती हैं। अब ट्यूडर डायनेस्टी दोनों का मिक्सचर है, यॉर्क्स एंड लैनकेस्टर ब्लड का। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकेली क्वीन। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हुए हैं। द क्वीन हु वाज ओनली कैथोलिक, तो वो कौन थी? कैथरीन। एंड ऑल अदर वर प्रोटेस्टेंट। जो कैथरीन थी वो बस कैथोलिक थी। उस टाइम पे मेनली जो वॉर थी या जो फाइट थी वो किसको लेके चलती थी? रिलीजन को। कोई कैथोलिक है, कोई प्रोटेस्टेंट है। जो क्वीन थी कैथरीन, ये क्या थी? कैथोलिक थी। ट्यूडर डायनेस्टी, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो हेनरी एट्थ है, एज्यूम टू स्टार्ट नॉलेज ऑफ क्लासिक्स एंड इंग्लिश रेनेसा सेंट स्कॉलर्स। जो लिटरेचर या फिर जो नॉलेज का स्प्रेड था वो हेनरी एट्थ ट्यूडर डायनेस्टी से स्टार्ट हो चुका था। इसने क्या था? एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी क्या था? इस क्वीन जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा फोकस किया था एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी के ऊपर, लेकिन ये बिलोंग करती है हेनरी एट्थ थे, उस टाइम से स्टार्ट हो गई थी। इसमें क्या होता है कि जो चर्च पहले क्या था, चर्च जो प्रीस्ट हैं वो हेड होते थे, उनकी चलती थी, लेकिन बाद में एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी क्या था? तो किंग इज द सुप्रीम पावर। किंग जो बोलेगा वही होगा, और पोप का कोई रोल नहीं है चर्च का। हेनरी एट्थ का रूल था 1509 से 1547 तक। इन्होंने 6 टाइम मैरिज की है। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, जो आगे जो पॉलिटिकल और जो लिटरेचर का जो बैकग्राउंड चलेगा इससे बड़ा इफेक्ट है। देखो, फर्स्ट वाइफ कौन थी? कैथरीन। हमने ऊपर देखा था कि कैथरीन अकेली जो क्वीन, ऐसी क्वीन थी जो कैथोलिक थी। फर्स्ट वाइफ कैथरीन, कैथोलिक। इनकी डॉटर था मैरी, सुना होगा ना, मैरी, ब्लडी मैरी। फिर इन्होंने सेकंड मैरिज की हेनरी एट्थ। वैसे तो इन्होंने 6 टाइम मैरिज की, लेकिन यहाँ पे मैंने जो इंपॉर्टेंट 3 मैरिज उनको डिस्कस किया है। सेकंड मैरिज जो थी सेकंड क्वीन, वो कौन थी? एन वोलिन। किसकी? जो एलिजाबेथ फर्स्ट है उनकी मदर, एन वोलिन। ये एंग्लिकन चर्च से बिलोंग करती थी, वेयर किंग इज हेड बट नॉट पोप। वो सेम है, एंग्लिकन चर्च उसी को फॉलो करता है कि मतलब किंग की चलेगी, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी वाला। जो कैथरीन थी उनकी डॉटर थी मैरी। एन वोलिन की थी क्वीन एलिजाबेथ जो बाद में बनेगी। और जो इनकी बाद वाली वाइफ थी जॉन सेमूर, उनका जो सन था एडवर्ड।
एडवर्ड सिक्स्थ, जो कि हेनरी एट्थ के बाद गद्दी पे बैठा था, रूल किया था, वो था हेनरी एट्थ। अब जो मैरी थी आफ्टर एडवर्ड सिक्स्थ, निकनेम्ड ब्लडी मैरी, 1553 से 1558 तक इन्होंने रूल किया। मैरी जो थी वो भी अपनी मदर के जैसे प्योर कैथोलिक थी, रिलीजियस टॉलरेंस बिलीव नहीं करती थी। ये इसके बाद ये था थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैथरीन की डॉटर थी मैरी, एंड वोलिन क्वीन एलिजाबेथ, जो बाद में क्वीन बनेंगी। जॉन सेमूर एडवर्ड, जब किंग बनेंगे तो एज एन एडवर्ड सिक्स्थ बनेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स देख लेते हैं इस एज के। इरास्मस, पता होगा, प्रेज ऑफ फोली वगैरह लिखा है, तो ये प्रिंस ऑफ ह्यूमैनिटी भी इनको बोला जाता है, प्रिंस ऑफ ह्यूमैनिटी। क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ क्रिश्चियन ह्यूमैनिस्ट, वही है, इन्होंने ह्यूमैनिटी के ऊपर फोकस किया है। रिजेक्टेड लूथर व्यूज ऑफ फेथ ओनली, ये अकेले फेथ के ऊपर, जैसे मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस में बोला है कि रीजन, इंटेलेक्ट, ये सब कुछ, लेकिन इन्होंने उस आइडिया को रिजेक्ट किया था। मेंबर ऑफ कैथोलिक चर्च एंड वांटेड टू इम्प्रूव इट विदाउट गोइंग अगेंस्ट इट। इरास्मस का मेन फोकस क्या था कि रिफॉर्मेशन तो आना चाहिए सोसाइटी में, लेकिन जो कैथोलिक चर्च है ना, उसकी सुप्रीमेसी एज इट इज रहनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रेज ऑफ फोली, इनका मेन वर्क सबको पता है, प्रेज ऑफ फोली। फोली यहाँ पे क्या है, अपने आप को प्रेज करती है एज डिसेप्शन एंड मैडनेस। इन इट ही सैटिराइजेस सुपरस्टिशंस एंड करप्शन ऑफ कैथोलिक चर्च। कैथोलिक जो चर्च है उसमें जो करप्शन है उसको सैटिराइज करता है। इसकी एंडिंग लाइन, ये लाइन कई बार पूछी जाती है, नो मैन इज वाइज एट ऑल टाइम्स और एट ब्लाइंड साइड्स, कि एक आदमी है, इज वाइज एट ऑल टाइम्स, एक आदमी हर टाइम पे वाइज नहीं हो सकता, और एट ब्लाइंड साइड्स, और ब्लाइंड साइड से। ये था इरास्मस का थोड़ा सा। थॉमस मोर, ओपोजिट प्रोटेस्टेंटिज्म, ही वाज एग्जीक्यूटेड, ये कुछ पॉइंट्स हैं। इनका मेन वर्क था यूटोपिया। यूटोपिया 2 पार्ट्स में है, जैसे कि फर्स्ट में बात करेगा कन्वर्सेशन ऑफ मोर, थॉमस मोर एंड हिथलोडे, जो गवर्नमेंट में जो करप्शन है किंग के टाइम पे, उसके बारे में बात करेगा रैफेल हिथलोडे। फिर सेकंड पार्ट में हिथलोडे डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया, फिर यूटोपिया के बारे में बात करेंगे, यूटोपिया क्या है, किसके बारे में डील करता है। अब इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये है वेस्ट, जो पीटर गाइल्स है और अमेरिगो, जैसे प्लेटो का रिपब्लिक है, सबसे पहले देखो प्लेटो का रिपब्लिक, आपको पता है यूटोपिया के बारे में बात करता है। प्लेटो का रिपब्लिक और अमेरिगो वेस्पुसी, इसका वर्क क्या है, वेस्पुसीज अकाउंट ऑफ ट्रेवल्स। ये 2 वर्क, प्लेटो का रिपब्लिक, वेस्पुसी का अकाउंट ऑफ ट्रेवल्स, ये दोनों वर्क हैं जो ये यूटोपिया के बारे में बात करते हो। उनका कनेक्शन इस वर्क में दिखाई देता है कि अच्छी सोसाइटी, कैसी सोसाइटी होना चाहिए, कैसे लोग होने चाहिए, वो सब इसमें है। हिथलोडे नेम फ्रॉम ग्रीक विच मीन्स स्पीकर ऑफ नॉनसेंस। हिथलोडे का मतलब होता है स्पीकर ऑफ नॉनसेंस। अब क्या क्या होना चाहिए यूटोपिया में, नेशंस विल बी हैप्पी इफ फिलोसफर्स बिकम किंग एंड किंग बिकम फिलोसफर, वाइस वर्सा। मनी करप्ट्स गवर्नमेंट, एबोलिशन ऑफ मनी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि ट्रू और फॉल्स में था आई थिंक एक बार, कि अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी रिगार्डिंग थॉमस मोर्स यूटोपिया, करेक्ट और नोट। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अबोलिशन के बारे में बात करता है, ये फर्स्ट बुक में है। बुक सेकंड में क्या है, यूटोपिया में 54 सिटीज़ हैं। जो पॉलिटिकल सेंटर है इंग्लैंड का, इस यूटोपिया में उसको किसको मानते हैं, एमुरोट, एक इमेजिनरी एक सिटी है इनकी जिसको मानते हैं कि एमुरोट जो पॉलिटिकल सेंटर होगा इंग्लैंड का। सिटीज आर रैशनली प्लान्ड, पैट्रियार्कल फैमिली, देखो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था कि मैट्रियार्कल सोसाइटी, क्योंकि हमें लगता है कि यूटोपिया है तो फीमेल ओरिएंटेड सोसाइटी होगी, नहीं, इसे पैट्रियार्कल सोसाइटी पे फोकस करते हैं। फैमिली में 10 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए, 16 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एक आदमी 2 ऑक्यूपेशन को फॉलो करेगा, फार्मिंग तो कंपलसरी है एक, तो दूसरा उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। मैरिज की एज 18 है गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए 22 है। मोर डिडंट रिजेक्ट हेनरी 8th मैरिज विद कैथरीन ऑफ एरागोन बट ही रिजेक्टेड देयर डाइवोर्स। जो थॉमस मोर थे इन्होंने उसके डाइवोर्स को, मतलब उसको लेके क्वेश्चन उठाए थे, रिजेक्ट किया था। अब इस टाइम पे जो टाइंडेल है, ट्रांसलेटेड बाइबल फ्रॉम हिब्रू एंड ग्रीक टू इंग्लिश, एज ऑफ रिवाइवल में ही क्या था, जो हिब्रू और ग्रीक में जो ओरिजिनल बाइबल लिखी गई थी उसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, टाइंडेल ने। वाइक्लिफ ने लेटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इन्होंने जो हिब्रू और ग्रीक में जो ट्रांसलेशन किया था ना, वो ओल्ड टेस्टामेंट का किया था। फिर ओबीडियंस ऑफ क्रिश्चियन मैन जो है वो, ये भी इसी टाइम पे आया था, ट्रांसलेशन में ही आया था, ओबीडियंस ऑफ क्रिश्चियन मैन, इसको ट्रांसलेट किया था वाइक्लिफ ने। टोटेल्स मिसेलेनी किसने लिखा, रिचर्ड टोटेल ने। इसको और किस नाम से जानते हैं, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ये फर्स्ट प्रिंटेड इंग्लिश एंथोलॉजी अगर पूछे कोई तो क्या है, रिचर्ड टोटेल की टोटेल्स मिसेलेनी।
54 सोनेट्स हैं, 3 निकोलस ग्रिमाल्ड ने लिखी हैं, 5 ये सर ने लिखी हैं, 27 सर थॉमस वाइट ने लिखी और 9 जो है वो अननोन पर्सन ने लिखी है। अब ऑफिसिस जो था कलेक्शन ऑफ पोएट्री किसके ने लिखा था, सिसेरो ने लिखा था। निकोलस ग्रिमाल्ड ने, जिन्होंने टोटल मिसलेनी में 3 वो दिए ना, उन्होंने इसमें इसको ट्रांसलेट किया था। प्रिंटेड बाय टोटल ने इसको प्रिंट किया था। इस ऑफिस में 271 पोएम्स हैं, 60 सोनेट्स हैं। दीज आर टोटल इन टोटल्स मिसलेनी, टोटल्स मिसलेनी में भी इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें है हेनरी हावर्ड। अब इनका बड़ा जो अर्ल ऑफ सरे, ये आपको पता होगा, जो सोनेट या फिर ब्लैंक वर्स लाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो लेके आए, उसमें इनका नाम आता है अर्ल ऑफ सरे। हेनरी हावर्ड इनका नाम था, अर्ल ऑफ सरे, वैसे तो ये इनका टाइटल था अर्ल ऑफ सरे, इनका नाम था हेनरी हावर्ड। ही वॉज थॉट टू टेक थ्रोन आफ्टर हेनरी VIII। एक अफवाह थी कि जो हेनरी VIII के जो गद्दी पर बैठेगा वो कौन होगा, अर्ल ऑफ सरे, ये र्यूमर था। इसी की वजह से इनको बीहेड कर दिया गया था, इनको मार दिया गया था। स्टार्टेड शेक्सपियरियन सोनेट्स, अर्ल ऑफ सरे ने क्या स्टार्ट किया था, शेक्सपियरियन सोनेट। और सर थॉमस वाइट ने क्या किया था, ब्लैंक वर्स। फर्स्ट टाइम यूज ब्लैंक वर्स इन ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनीड बुक सेकंड। फॉर फर्स्ट टाइम जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर में ब्लैंक वर्स का यूज हो कहाँ पे हुआ, जब सर थॉमस वाइट ने वर्जिल की बुक है एनीड, उसकी बुक सेकंड और बुक फोर्थ को ट्रांसलेट किया, तब इन्होंने यूज किया था। रोजर एस्कम है, क्वीन एलिजाबेथ के ट्यूटर भी रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं क्वीन मैरी और क्वीन एलिजाबेथ के। इनकी बुक है टोक्सोफिलिस, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में लवर ऑफ द बो और स्कूल मास्टर। फिर आता है थॉमस इलियट, इन्होंने लिखा है डिफेंस ऑफ गुड वुमेन, ये रेनेसां के टाइम पे एक ह्यूमनिस्ट थे। बुक नेम द गवर्नर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थॉमस इलियट का एक वर्क है बुक नेम द गवर्नर, किसको डेडिकेट है, हेनरी VIII को। किसके बारे में बात करते हैं, स्टेट्समैन की ट्रेनिंग, नाम से पता है ना, बुक नेम द गवर्नर की स्टेट्समैन जो रूलर वगैरह होते हैं उनका ट्रेनिंग के बारे में। द डिक्शनरी, अब वैसे तो पता है इंग्लिश की डिक्शनरी सबसे पहले किसने दी थी, सैमुअल जॉनसन ने 1755 में। लेकिन लेटिन की फर्स्ट डिक्शनरी किसने दी थी, थॉमस इलियट ने, द डिक्शनरी लेटिन की। फिर है थॉमस मेलोरी, ले मोटेड आथर, पता ही आपको, एक शिलरिक रोमांस है, उसके बारे में बात कर, शिलरिक वैल्यूज के बारे में। इसका मतलब होता है डेथ ऑफ द आर्थर। रिवाइज एंड प्रिंटेड बाय कैक्सटन, विलियम कैक्सटन ने जो प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की थी ना इंग्लैंड में 1476 में, उसमें उन्होंने जो वर्क प्रिंट किए थे उनमें ले मोटेड आर्थर भी, जैसे कि उन्होंने यूटोपिया को किया था, कैंटरबरी टेल्स, ले मोटेड आर्थर, ये मेन वर्क्स थे स्टार्टिंग में जिनको उन्होंने प्रिंट किया था। ओरिजिनल टाइटल क्या था इसका, द होल बुक ऑफ किंग आर्थर एंड हिज नोबल नाइट ऑफ राउंड टेबल, बट आफ्टर मेलोरी डेथ पब्लिशर चेंज इट्स नेम, दैट इज टुडे ले मोटेड आर्थर। फिर बात करते सोर्स, क्या सोर्स है ले मोटेड आर्थर का, हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया, इससे इंस्पिरेशन ली गई है इस वर्क के लिए। इसमें 21 बुक्स हैं, ली मोटेड आर्थर में 21 बुक्स हैं, 8 रोमांसेस हैं और 8th जो रोमांस वो अनकम्प्लीट है। किंग आर्थर, इसमें किंग आर्थर है, एक विजर्ड है, मर्लिन नाम होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी स्वॉर्ड का नाम क्या था, एक्सकैलिबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलियम डनबार, जिन्होंने क्या लिखा है, लेमेंट ऑफ द मेकर्स। ये क्वेश्चन नेट का एग्जाम का क्वेश्चन है, मेकर्स किसको बोला इस वर्क, मेकर्स का मतलब होता है पोइट्स। फिर सिविल वॉर हो जाता है स्टार्ट 1640 to 49, और जो विलियम डनबार थे इन्होंने वोल्टर कैनेडी को भी मेंशन किया है इस वर्क में, लेमेंट ऑफ द मेकर। ये दोनों दुश्मन थे, फिर भी इन्होंने इसका मेंशन किया। ये थी एज ऑफ रिवाइवल और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप